चलिए आज हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स कहते किसे, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स, आप लोग सोच रहे हैं वैद्युत फ्लक्स मतलब कोई यंत्र वंत्र, हाँ यंत्र ही है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र में यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र हो, वहां पे काल्पनिक मतलब कल्पना की जाए कि यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उसी क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से देखिए, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में फिर से देखिए, वैद्युत क्षेत्र में क्या कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, माना किसी असमान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ लिया गया है जिसका अति सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। कह रहा है कि माना कोई असमान वैद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ लिया गया है जिसका अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा क्या है? क्षेत्रफल dA है। इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA है। क्षेत्रफल वेक्टर के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इसका स्केलर गुणन क्या होगा? आप लोग को हमने वेक्टर पढ़ाते वक्त बताया था। स्केलर गुणन किसे कहते हैं? स्केलर गुणन मतलब जो दिया रहेगा वेक्टर A इंटू वेक्टर E है, यही आपका है स्केलर गुणनखंड। इसका स्केलर गुणन क्या है? वेक्टर E इंटू वेक्टर A के मान को वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए। ये डी क्यों लगा है? वो बस एक नियतांक है और फाई ई आपका वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे डी ए अति सूक्ष्म क्षेत्रफल है, यानी कि जो डी ए है ये अति सूक्ष्म के लिए लगा है। एक बार फिर से, माना किसी असमान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ लिया गया है जिसका अति सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA है। क्षेत्रफल वेक्टर के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अतः स्केलर गुणन वेक्टर E इंटू वेक्टर ये होगा। E इंटू नहीं कहेंगे, आप डॉट कहेंगे उसे। स्केलर गुणन में उसे डॉट कहा जाता है। वेक्टर E डॉट वेक्टर A के मान को वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स बराबर डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। जो डी ए लगा है इसलिए लगा चूंकि ये अति सूक्ष्म क्षेत्रफल है। एक बार पूरा फिर से देखिए, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। अगला है, माना किसी असमान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ लिया गया है जिसका अति सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA के क्षेत्रफल के
सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, अतः इसका स्केलर गुणन क्या होगा, इसका स्केलर गुणन होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर A के मान को वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत प्लस कहते हैं। वैद्युत प्लस बराबर डी फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। अब आगे हम आपको इसका नियमन बता रहे हैं। चलिए अब क्या है आगे, हमने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बता दिया। अब इसका क्या है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, समाकलन डी फाई ई समाकलन वेक्टर ई इन डॉट वेक्टर डी ए। तो फाई ई बराबर समाकलन ए वेक्टर ए इंटू डी वेक्टर ए हो जाएगा। यदि लिया गया पृष्ठ बंद पृष्ठ हो तो, जैसे कोई पृष्ठ लिया गया हो, उसका पृष्ठ बंद, यानी मान लीजिए गैस का कोई गुब्बारा हो, तो जब वैद्युत फ्लक्स वैद्युत रेखाएं गुजरेंगी तो इसी प्रकार गुजरेंगी। तो इस दशा में संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई इंटू इक्वल टू समाकलन फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होगा। एक बार पूरा फिर से देखिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, समाकलन डी फाई ई इक्वल टू समाकलन ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर समाकलन ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यदि लिया गया पृष्ठ बंद हो, यानी कि मान लीजिए कोई पृष्ठ, जैसे गैस का गुब्बारा देखे ना सभी लोग, इसीलिए गैस का गुब्बारा जो होता है वो बंद ना होता है। तो वही कह रहा है कि यदि गैस का गुब्बारा हम लिए हैं तो उसका पृष्ठ बंद रहेगा, तो गैस के गुब्बारे में इस दशा में संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस दशा में संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू समाकलन फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होगा। एक बार फिर से पूरा देखिए, कह रहा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, आपको दिया गया था पीछे, आपने पढ़ा, पीछे क्या पढ़ा आपने, पीछे आपने यही पढ़ा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो संपूर्ण, अब आपको पढ़ना है संपूर्ण पृष्ठ के लिए जितना है उसका क्षेत्र, उसके लिए क्या होगा, तो समाकलन डी फाई ई इक्वल टू समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। फाई ई बराबर आपका प्राप्त हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यदि लिया गया पृष्ठ बंद हो, पृष्ठ हो तो जैसे मान लीजिए गैस का गुब्बारा जो होता है वो तो बंद ना होता है, उसमें जब गैस भर दी जाती है तो वह बंद ना हो जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इस दशा में संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू समाकलन फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होगा। एक बार फिर से पूरा देख लीजिए, पुनः अगली रीडिंग हम आपको पढ़ाएंगे इसी का कैसे किया जाता है उसका नियमन। चलिए देखिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फाई ई बराबर समाकलन ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यदि लिया गया पृष्ठ बंद हो तो गैस का गुब्बारा, मान लीजिए एक पल के लिए गैस के गुब्बारे में यदि हवा हम भर देते हैं, पूरे जब उसको बंद कर देते हैं तो वहां बंद ना हो जाता है। तो वही कह रहा है, मान लीजिए कि कोई एक गैस का गुब्बारा है, तो इसमें जब बंद पृष्ठ हो जाएगा तो इस दशा में संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू समाकलन फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। चलिए आगे हम दूसरा पढ़ा रहे हैं, उसी का नियम है, ठीक है। चलिए ये आपका फिगर है, देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये थीटा कोण है, ये आपका क्षेत्रफल है, वैद्युत फ्लक्स का क्षेत्रफल है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कह रहा है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें कोई पृष्ठ लिया गया है, इस पृष्ठ पर अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर बी ए है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है। डी ए के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। कह रहा है कि माना समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें कोई पृष्ठ लिया गया है, कह रहा है कि माना समान वैद्युत क्षेत्र जिस पर कोई पृष्ठ लिया गया है, इस पृष्ठ पर अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए है और जिसका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है।
डी ए के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। एक बार फिर से, माना एक समान क्षेत्र जिसमें कोई पृष्ठ लिया गया है, इस पृष्ठ पर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है। डी ए के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। एक बार फिर से देखिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें कोई पृष्ठ लिया गया है। कह रहा है माना एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें कोई पृष्ठ लिया गया है, इस पृष्ठ पर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है। डी वेक्टर डी ए के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। और उसके आगे देखिए, माना ई तथा वेक्टर डी ए के बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर डी ए के क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए होगा। देखिए एक बार फिर से, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें कोई पृष्ठ लिया गया है, इस पृष्ठ पर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है। डी ए के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? वेक्टर ई है। माना वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ई के बीच कोण कौन सा है? थीटा है। तो डी ए के क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। यहाँ पे डी क्या है? अति सूक्ष्म है। डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। एक बार फिर से देखिए पूरा, इसके बाद आगे तब अगली हेडिंग हम पढ़ाएंगे उसी का है, उसके संपूर्ण क्षेत्रफल से, उसके संपूर्ण पृष्ठ से उसका क्षेत्रफल क्या होगा। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, मान लिया जाए कि ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई पृष्ठ लिया गया है। ये कोई पृष्ठ लिया गया है, इस पृष्ठ पर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए है, यानी कि इसका एरिया कह रहा है कि अति सूक्ष्म है जिसका क्षेत्रफल डी ए है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है। इसी पे वेक्टर लगा दिया गया है, कह रहा है उसका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है। वेक्टर डी ए के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। माना वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए के बीच कोण कौन सा है? थीटा है। अतः वेक्टर डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। आगे हम पढ़ाएंगे। यही आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डी फाई ए से, जिसका मान आया है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और आगे हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए, कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ वैद्युत फ्लक्स क्या है? फाई ई बराबर समाकलन ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यहाँ पे आपका इसका क्षेत्रफल में क्या था? कोण थीटा था, तो तिर्यक है, इसलिए फाई ई बराबर फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये जो है कॉस थीटा एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, इसलिए ये दोनों बाहर हो जाएंगे। फाई ई बराबर हो जाएगा ई कॉस थीटा ए डी ए फाई ई बराबर ई कॉस थीटा समाकलन क्या है? डी ए। अब डी ए का समाकलन होगा तो डी हट जाएगा तो आपका ए बच जाएगा। तो फाई ई बराबर ई कॉस थीटा ए, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। एक बार फिर से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर समाकलन ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये तिरछा है यानी कि तिर्यक है, इसके क्षैतिज में है, तो क्षैतिज के लिए आपका कोण आएगा थीटा के लिए कॉस थीटा हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ई और कॉस थीटा कांस्टेंट, इसलिए ये लोग बाहर हो जाएंगे। फाई ई बराबर ई कॉस थीटा
समाकलन ए डी ए फाई ई बराबर ई कॉस थीटा ए फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। आपका ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला क्षेत्रफल आया। अभी इसके लिए दो है, एक थीटा का मान जब 0 हो। चलिए हम आगे पढ़ाते हैं उसको। चलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका आया फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। इतना आया। कह रहा है कि पहला केस क्या है, कह रहा है पहला केस यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो जहां पे थीटा रहेगा वहां पे 0 अंश रख देंगे। तो यहाँ पे थीटा है, पे इसका मान लाके 0 रख देंगे। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। हमने आपको पीछे पहले पढ़ा दिया है साइन कॉस टेन का मान कैसे निकाला जाता है, किस तरह निकलता है और क्या मान होता है। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो फाई ई बराबर ई ए इंटू 1। तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा होगा तो वही मान प्राप्त हो जाएगा। तो फाई ई बराबर ई ए। आपकी पहली कंडीशन ये आई, यदि जब कॉस थीटा का मान 0 हो तो आपको प्राप्त हुआ फाई ई बराबर आपका मान प्राप्त हुआ ई ए। और कह रहा है दूसरी कंडीशन क्या है, यदि थीटा बराबर 90 अंश है तो जहां पे थीटा वहां पे 90 अंश, फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 डिग्री अंश का मान होता है 0। तो यहाँ पे 0 से गुणा हो जाएगा। तो यदि किसी संख्या में 0 से गुणा हुई तो वह संख्या 0 हो जाती है। फाई ई का मान यदि 90 अंश हुआ तो उसका मान 0 हो जाएगा। यदि 0 अंश होगा तो उसका मान उतना प्राप्त होगा। फाई ई बराबर ई ए। एक बार फिर से देख लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आपको प्राप्त हुआ फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 0 अंश है तो कॉस थीटा का मान 0 रखेंगे। तो कॉस थीटा का 0 अंश का मान होता है 1। तो 1 से गुणा होगा किस संख्या में वही संख्या प्राप्त होती है। फाई ई बराबर आपका प्राप्त हुआ ई ए। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हुआ तो क्या प्राप्त होगा। फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। फाई ई बराबर ई ए इंटू 0। इसके बाद फाई ई बराबर 0 हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।